हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। तो आज के ब्लॉग में मैं आप अपना संडे और नेक्स्ट डे मंडे 2 दिन का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैंने सुबह के इनके चाय नाश्ता हो गया, हमने अपना भी कर लिया और कपड़े वगैरह जो थे फोल्ड कर दिए हैं, क्योंकि कोशिश यही करती हूँ कि अभी इकट्ठा ना करूँ, जो पहले जल्दी जल्दी हो जाए तो वही अच्छा होता है, नहीं तो इकट्ठा होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसी बीच ये कुछ पार्सल आ गया था, हस्बैंड ने ऑर्डर किया था टीमो से। तो ये कुछ नील कटर्स वगैरह उन्होंने ऑर्डर किया था आई थिंक। तो ये एक पैक के साथ आया है, बैग भी है इसमें छोटा सा, और ये हेयर ट्रिमर भी ऑर्डर किया था। मुझे नहीं मालूम था, मैंने बोला था कि कुछ अच्छा वाला इस बार मंगाएंगे ताकि जो है काफ़ी दिन चले, लास्ट टाइम जैसे चला था अब तक। लेकिन इन्होंने ऑर्डर कर दिया, शायद वहाँ कुछ अच्छा दिखा होगा, तो कम दाम में और अच्छी चीज़ें मिल जाएँ तो ठीक ही है। फ़िलहाल तो उतना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है। मेन चीज़ ये था जो कि हमारा था मैट, जो कि हमारे लिविंग एरिया के लिए उन्होंने मंगाया होगा। तो हमने यहाँ पर फिर इसको लगाया और बहुत ही सॉफ्ट है, मैं क्या ही बताऊँ, और बहुत ही लाइट वेट भी है, कोई हैवी नहीं है। बस इसको सोफ़ा उठा के थोड़ा थोड़ा हमने अंदर दबा दिया है ताकि ये खिसके ना। Why your things are bad? लेंगे न्यू बेड, It's because they were... लेंगे न्यू बेड, तो ऊपर सोने की ज़रूरत नहीं है, फिर अपने बेड पे यहीं सोया करो। No, my bed is still fine. ओके। कपड़ा बहुत बेड है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं लंच की तरफ, और लंच बनाऊंगी आज मैं। तो मैंने ये न्यूट्रेला मतलब सोयाबीन भिगो लिया था गर्म पानी में, अच्छे से धुल लिया है, और इसको जो है थोड़ा सा मैंने अपनी यही जो है इलेक्ट्रॉनिक चॉपर में चॉप कर दिया है, क्योंकि रामकृष्ण भी खाते हैं ना, तो ऐसे खड़ा खड़ा चंक्स नहीं खा पाएंगे, उसको आखिरकार वो मुझे मैश ही करना ही पड़ेगा। तो मैंने इसको जो है इसी में मैश कर दिया है, मतलब बारीक बारीक सा इसको ऐसे जो चॉप किया जाता है, जैसे ओनियन वगैरह करते हैं उस तरीके से कर दिया, ताकि वो भी खाने में उनको भी आसानी रहे। और बस थोड़ा सा यहाँ मैंने 2 प्याज ले लिया है, उसको भून लिया है अच्छे से। और यहाँ पे अब मैं जो है लाल मिर्च डाल दूँगी, क्योंकि उस समय जो है तेल बहुत ज़्यादा गर्म था ना, तो अगर गर्म तेल में जो है हर ये वाली लाल मिर्च कश्मीरी वाली लाल मिर्च डाल दो तो एकदम से वो जल जाएगा। तो इसलिए तेल को नॉर्मल टेम्परेचर में आने तक मैंने ऑनियन को ही भुना है, और इसमें अब जो है मैंने ये कश्मीरी मिर्च डाल दिया है। ये तीखा नहीं होता है, सिर्फ कलर के लिए। उसके बाद ये कुटा हुआ अदरक है, और कुटा हुआ ही हमने लहसुन ले लिया है। वैसे तो मेरे पास जो है फ्रोज़न पे बनाया हुआ क्यूब भी है, लेकिन मैंने इसमें कुटा हुआ बिल्कुल डाला है, फ्रेश वाला, उससे थोड़ा अलग टेस्ट आता है। टमाटर डाल दिया है, और ये आपको याद होगा कि मैंने ये मसाला बनाया था, ये ऑल पर्पज़ मसाला है, जो कि किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि उस समय सावन वगैरह चल रहा था तो हमने नहीं यूज़ किया था, तो ये रखा हुआ था, तो बस वही मसाला यूज़ किया है और कोई मसाला नहीं डाला है। और देख लीजिए हमारी ग्रेवी अच्छे से भून गई है यहाँ पे, और सारे मैंने टमाटर को भी जो चॉप किए थे वो भी मैंने अच्छे से मैश कर दिए हैं। और टमाटर मैंने यहाँ काट के ही यूज़ किया है, इसका प्यूरी नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे ऐसे ही इसमें मसाले में देना था। और उसके बाद ये जो चॉप किया हुआ हमारा जो सोयाबीन है वो भी अच्छे से मसाले में भून दिया है। उसके ऊपर आलू डाल देंगे, और ये मेरे गार्डन का आलू है, अच्छे से गार्डन में आलू खूब इस बार हुआ है, तो आलू ही अच्छे से हुआ है, बाकी तो नहीं कुछ समझ में आया मुझको। बस मसाले से के साथ सारा सब्जी अच्छे से भुन गया है। उसके बाद थोड़ा गर्म पानी डाल के यहाँ पे बॉयल वाटर मैंने बना के रखा है वही डाल दिया है, और इसको सब्जी को बस आलू पकने देंगे, आलू के साथ सब मसाला पकने देंगे, ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे।
और मैं पीछे के साइड में जब छोंक वगैरह लगा देती हूँ तो पीछे के गैस पे कर देती हूँ, अदरवाइज़ फिर रामकृष्ण कभी भी आके गैस काउंटर तक पहुँच जाते हैं। इस वजह से मैं हमेशा जो है पीछे वाले गैस पे ही चढ़ा के रखती हूँ अगर मुझे थोड़ा देर तक उसको कुक करना होता है। और धनिया काट लिया है और यहाँ थोड़ा सा मैंने जो है कसूरी मेथी को, क्योंकि कसूरी मेथी ऐसे रखे रखे सॉफ्ट हो जाती है, तो हल्का सा मैंने माइक्रोवेव में रोस्ट कर लिया है। उससे जो है क्रिस्पी जैसे भुना भुना सा हो जाता है, तो एकदम बारीक जो है आप उसमें ऐसे क्रश करके डाल सकते हैं, तो एकदम बारीक हो जाता है। बस कसूरी मेथी बाद में डाल दिया है, धनिया डाल दिया है और सब्ज़ी हमारी हो गई है। और इस पॉइंट पर जो है कसूरी मेथी जब डालने पे टेस्ट अच्छा आता है। रोटी बना लेंगे और थोड़ा सा राइस भी मैंने डाल दिया है राइस कुकर में। आज थोड़ा जल्दी कर रही हूँ हर चीज़ें, क्योंकि हमें जो है आज मेहंदी भी लगानी है, क्योंकि हरतालिका तीज है नेक्स्ट डे, तो इस वजह से मैंने मेहंदी वगैरह जो है लगा लूँगी रात में तो सही रहेगा। तो अभी प्रियंका है तो कर देगी, नहीं तो फिर वो भी सोने चली जाएगी, फिर मुझे ही बैठकर करना पड़ेगा। तो ये है देखिए आज हमारी थाली, यहाँ सोयाबीन आलू की सब्जी है, रोटी है और सैलड आजकल प्रियंका ही कट कर रही है, आज भी उसी ने कट किया है। और थोड़ा सा यहाँ पे राइस है, ये हस्बैंड की प्लेट है, मैं उनको खाना देने जा रही हूँ। बच्चों को खाना खिला दिया है। उसके बाद सब काम निपटाने के बाद, किचन वगैरह क्लीन करने के बाद, बर्तन साफ़ करने में लगा दिया, फिर आ गए मेहंदी के लिए। तो ये मेरे पास पुरानी मेहंदी रखी हुई थी, हालांकि मैंने नई भी मंगा के रख लिया है। अब आजकल तो सब फेस्टिवल्स हैं, पूरे सावन मैंने मेहंदी नहीं लगाई, लेकिन आज ये जो है हरतालिका तीज आने वाला है नेक्स्ट डे, तो फिर हरतालिका तीज पे मैं हमेशा थोड़ा सा सोख तो करती ही हूँ। उसके बाद ये पहली बार मैंने ये मेहंदी का जो है डिज़ाइन मंगाया है। मेहंदी देख रही थी ऐसे ही मैं बाय करने के लिए अमेज़ॉन पे, और वहाँ मुझे ये डिज़ाइन दिख गई। तो हम लोगों के लिए, जैसे हम लोग अकेले रहते हैं, कोई लगाने वाला नहीं होता है, और मुझे ये बहुत ही बेस्ट लगा और मैंने कहा लाओ इस बार ट्राई करते हैं। तो बहुत सिंपल सी डिज़ाइन मैंने चूज़ करी और लगाई है, और बहुत ही प्यारी लगी है। मतलब एक एक बारीक बारीक एक एक डिज़ाइन जो है पूरी छप गई है। तो इस तरीके से इसको मैंने हाथ के साइड से कट कर लिया है, जितना मतलब मुझे चाहिए था एक्सेस वाला निकाल दिया है। और यहाँ भी प्रियंका मेरा हेल्प कर रही है, उसने मेरे एक हाथ में मतलब लेफ़्ट हैंड में प्रियंका ने लगा दिया था, और राइट हैंड में फिर मैंने बाद में, क्योंकि वो सोने चली गई, स्कूल भी है, मंडे है नेक्स्ट डे, तो मैंने उसको भेज दिया। उसके बाद ये सारा मेहंदी जो गीली वाली कोन वाली मेहंदी होती है उसको इस तरीके से फिल करके और बस स्प्लिट कर दिया है, और सब में अच्छे से डिज़ाइन लग गई। थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाता है, और ड्राई कर हो जाए तो फिर इसको ऐसे ही पिल आउट कर दिया है। और वैसे तो ये शायद एक बार यूज़ करो उसके बाद यूज़लेस हो जाता है, लेकिन मैंने धुल के रख लिया है नेक्स्ट टाइम के लिए, तो नेक्स्ट टाइम भी यूज़ हो ही जाएगा। अभी पीछे वाला भी लगा दिया है उसने, और वो गई सोने। और मैं आपको ये देखिए पिल करके दिखा रही हूँ, अच्छी सी ये डिज़ाइन जो है छप गई है। तो एक तरीके से ये कार्बन कॉपी है और बहुत अच्छा है। हम लोगों को यहाँ पे लगवाने को भी नहीं चांस मिलता है कि कैसे लगाऊं, और अब मेरे पास इतना पहले तो घंटा घंटा भर बैठकर मैं दोनों हाथों में लगाती थी, अपने आप से दोनों हाथों में, लेफ़्ट से राइट में लगाती थी, राइट से लेफ़्ट में लगाती थी। लेकिन अब बोरिंग होने लग गया है, अब बोर हो जाती हूँ, नहीं बैठ पाती उतने देर में। तो बस यहाँ पे पीछे भी लग गई है, आगे भी लग गया है, और अब मैं प्रियंका से कह रही हूँ कि तुम जाकर सो जाओ, यहाँ मैं अपने आप से कर लूँगी। तो उस हाथ में लगा दिया है, इस हाथ में मैंने लगा लिया है, और अभी यहाँ पर दोनों जो है मेरे बेबी अभी सोए नहीं हैं, यही घूम रहे हैं मेरे पीछे। हालांकि अभी जो है ये ऐसे है, लेकिन अभी देर तक ये थोड़ा सूख जाएगा तो अच्छे से चढ़ जाएगी। आप देखेंगे एकदम काली हो गई है मेहंदी। तो मेरे मेहंदी बहुत चढ़ती है, और आजकल की मेहंदी तो केमिकल वाली होती है, सबको चढ़ ही जाती है। तो बस ये आ गए फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग आ गया मंडे का, और यहाँ हम आज जो है हरतालिका तीज में प्रवेश कर गए हैं। तो मैं हरतालिका तीज रहती हूँ, कहीं कहीं लोग हरियाली तीज रहते हैं। हम हरियाली तीज नहीं रहते, क्योंकि हमारे वहाँ नहीं रहा जाता है, तो मैं हरतालिका ही रहती हूँ।
उसके बाद फिर हस्बैंड गए थे हल्दी, ये फ्लावर लाए थे भगवान जी के लिए, तो मैंने उसको जो है बस मंदिर में ले जाके रख दिया है, उन्होंने वास में लगा दिया था। और यहाँ मैं भगवान का प्रसाद बना रही हूँ। भगवान भी कभी कभी उल्टा ही काम करते हैं। जब धूप निकलनी होती है तब नहीं निकलते, और जब नहीं निकलनी होती है तब धूप निकल जाते हैं। करवा चौथ के दिन अंधेर घुप रहते हैं जब जरूरत होता है तो। अब आज जो है ठंडा चाहिए तो धूप निकल गए, सवेरे से बैठे हैं तप रहे हैं। बताओ ये कौन सी परीक्षा है इंसानों की। आदमी तो कभी सेटिस्फाई ही नहीं होता कि अगर भगवान मिले किसी को ना तो बंद करके वो अपने मन मर्जी काम कराए घर में। कहीं अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं चुपचाप बैठो एक कमरे में, जो हम कहें वही करो, दिन कहे तो दिन कर दो, रात कहे तो रात कर दो। अब हम लोग करें ना करें, डेफिनेटली अगर चाइना को मिल जाए भगवान तो वो तो मतलब वैसे ही दिन रात अपना खुद ही कर लेते हैं चाइना वाले। तो हस्बैंड किचन में जो है लाइट लगा रहे हैं और चेंज कर रहे थे, तो पूरा कनेक्शन ऑफ करके करना पड़ता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो है काम है तो इलेक्ट्रिसिटी पूरा ऑफ करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि अब तो गैस वगैरह चलेगा नहीं, तो मैं जो है थोड़ा देर पहले ये पैरों में अपने आलता लगा लेती हूँ रंग। तो यहाँ बस वही मैं आ गई लगाने के लिए। थोड़ा सा जो टाइम है, रामकृष्ण को नहला धुला के सुला दिया है, वो सब सो रहे हैं, तो थोड़ा देर मुझे भी शांति का मिल जाएगा, मैं ये कर सकती हूँ। अदरवाइज़ वो फिर ये भी ना करने देते, वो जग रहे थे। अदरवाइज़ ये मैं नहा के करने वाली थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि वो जग रहे थे। और बस उनको सुलाने के बाद मैं ये काम भी कर लूँगी। तो जब तक वो अपना लाइट लगाएंगे तब तक मैं ये कर लूँगी। हमारे यहाँ जो है मतलब किसी भी शुभ काम में, व्रत में या फिर किसी पूजा में ये ज़रूर लगाया जाता है, क्योंकि ये शादी के दिन से जो चढ़ जाता है ना। वैसे तो अब इंडिया में रहती तो हमेशा हर महीने हर दिन लगाना पड़ता है, लेकिन अब यहाँ पर मैं नहीं लगाती हूँ, बस किसी फेस्टिवल पर ही लगा लेती हूँ। तो जैसे अब आज हरतालिका तीज था तो मैं व्रत थी तो मैंने लगा लिया। तो वहाँ तो नाउन वगैरह आ जाती है लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो अपने आप से ही लगाना पड़ता है। तो बस वही मैं कर रही हूँ। मैं सारे ट्रेडिशन फॉलो करती हूँ जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है। और आज ही मैं बिछिया भी चेंज करती हूँ तीज वाले दिन। तो ये मैं बिछिया इंडिया से लेकर आई थी लास्ट ईयर, तो वो बिछिया मैं पहनी थी जो मैंने लास्ट ईयर में चेंज किया था, वो उतार के और ये नई बिछिया डाल लूँगी। अब ये मेरा 1 साल तक चलेगा, उसके बाद फिर नई बिछिया हो जाएगी, तो मैं तीज पर ही अपना बिछुआ चेंज कर देती हूँ। तो अभी मैंने 2-2 डाला है, लेकिन अगर मुझे अनकंफर्टेबल लगता है तो मैं एक एक कर देती हूँ, उतार देती हूँ। तो यस, बस डन हो गया हमारा। और सारे श्रृंगार में अगर ये ना हो तो एक सुहागन के लिए अधूरा होता है, तो ये ज़रूरी होता है लगाना हम लोगों को। हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। और आज है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आशा करती हूँ आपने भी अपना हरतालिका तीज व्रत अच्छे से मनाया होगा, बहुत खुशी खुशी मनाया होगा, अच्छा गया होगा आपका व्रत भी। और कमेंट करके बताइएगा कि किस किस लोगों के जगह पे ये रहे जाते हैं, कहाँ कहाँ रहे जाते हैं। आप लोगों में से कितने लोग हरतालिका तीज का व्रत रहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ यूपी साइड में हरतालिका मनाया जाता है, और कहीं कहीं जो है नहीं मनाया जाता है। कहीं कहीं लोग हरियाली तीज मनाते हैं। मैं हरियाली तीज नहीं व्रत रखती हूँ, मैं हरतालिका तीज का व्रत रखती हूँ, तो इसलिए मैं आज हूँ। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन हरतालिका तीज का व्रत जानते हैं और रखते हैं। तो यस, आज
व्रत है और पूरे दिन का ये व्रत होता है 24 आवर का, जिसमें आप पानी भी नहीं पी सकते हैं 24 आवर तक। तो हमने ऐसे ही देखा है, ऐसे ही जाना है। आजकल तो व्रत जो है अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, जिसकी जैसी श्रद्धा भक्ति होती है उस हिसाब से लोग व्रत रख लेते हैं, और बहुत लोगों से नहीं पालन हो पाता है। बहुत लोग उतना हार्ड नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर, तो वो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से रख लेते हैं। बट मैंने जो है वो जो देखा, बचपन से सुना जाना और रही हूँ, वो यही है कि इसमें इस तरीके से ही इस व्रत का पालन करते हैं। बाकी आपका शरीर है, आपको जैसे शक्ति हो, मैं वही कहती हूँ, यथा शक्ति वथा भक्ति। तो जितनी आपकी क्षमता हो आप उस हिसाब से जो है वो चीज़ रखें, उसका पालन करें। मेरा तो यही मानना है कि ईश्वर हमेशा भाव देखते हैं, भोजन नहीं देखते हैं। तो आप भाव से उनको जो भी भोग लगाओगे, जो भी लेकर उनके सामने समर्पित हो जाओगे, बस उनके लिए वही मायने रखता है। वो ये नहीं देखते कि आप उनको सोने के प्लेट में लगा रहे हो, चांदी में लगा रहे हो, या पीतल में लगा रहे हो, या पत्तल में लगा रहे हो, या सिर्फ हाथले में ऐसे लेकर खड़े हो गए हो। अगर भाव नहीं है तो भगवान भोजन भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो मेरा तो यही मानना है, मैं इसी भाव से अपने सारे व्रत पूजा पाठ नियम का पालन करती हूँ। और जो जब जैसे देखा है, सुना है, जाना है, रहती हूँ। मेरी दादी ये वाला व्रत नहीं करती थी, उनको नहीं पता है, क्योंकि वो सुहागन तो थी नहीं। लेकिन हमारे उधर में लोग आते थे, हमारी बुआ, हमारी जो है दीदी लोग, मतलब नंद लोग भी रहती हैं। तो ये अधिकतर जो है शादी के बाद रहा जाता है। बहुत सी कुंवारी कन्याएं भी रहती हैं। मैंने कुंवारेपन से ही ये व्रत उठाया था। तो मैं करीब वही 16 साल की थी, और घर में बहुत रोका दादी ने मेरे कि मत रहो, लेकिन 16 साल की थी तब से मैं ये व्रत रखती हूँ। तो मैं तब से रखती चली आई हूँ, और मेरा ये जीवन जब तक रहेगा तब तक भोलेनाथ मुझसे जब तक कराएंगे ये व्रत, तब तक मैं रहूँगी उनके आशीर्वाद से। बस उन्होंने ही सब कुछ दिया है मुझे, और उन्हीं का सहारा है। पीते हैं और कुछ खाना, अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। नेक्स्ट डे आप दान करके, यानी कि अपनी सासू माँ को या आपके जो भी हों, तो उनको सुहाग का सामान देकर, दान करके, उसके बाद आप ब्राह्मण को खिलाकर, उसके बाद फिर अपना पारण करते हैं। तो यहाँ तो मुझे ऐसे कोई जो है सुहाग का सामान नहीं मिला है, और ना यहाँ मैं किसी को दान देने ही वाली हूँ। कोई नहीं है, क्योंकि ये दान सिर्फ सुहागन लोगों को दिया जाता है, और अपने मतलब सगे संबंधियों में ही, जैसे अपनी सासू हुई, अपनी जेठानी हुई, देवरानी हुई, नंद हुई, इन ऐसे ही भाभी हुई, उनको लोगों को दिया जाता है। हमारे यहाँ होता है ऐसा ही, हम नहीं कहते कहाँ कहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं लास्ट ईयर तो इंडिया में थी, तो वहाँ पर मैंने सब कुछ विधि विधान से वैसे ही किया जैसे होता है। लेकिन अब यहाँ पर जब मैं होती हूँ और ये तीज पड़ता है हरतालिका, तो मैं इसको जो है अपना दूसरे दिन जब पूजा के टाइम पर उनके नाम का पैसा रख देती हूँ, दक्षिणा निकाल कर, और जब जाती हूँ तो उनको उसी पैसे को दे देती हूँ, या मतलब उसको इंडियन रुपीस में करा के दोनों बहनों को दे देती हूँ, या फिर उसका कुछ लेकर उनको दे देती हूँ। तो हम ऐसा ही करते हैं, और बस वही रात भर अपना भगवान का पूजा पाठ भाव होता है, और नेक्स्ट डे आप अपना जो अपने श्रद्धा भक्ति के हिसाब से है, दान सीधा निकाल कर आप रख दीजिए। और मंदिर में यहाँ पर जाती हूँ तो सीधा दान में दे देती हूँ। तो इसको कहीं कहीं कजरी तीज भी बोलते हैं, हमारे जैसे अयोध्या साइड में इसको कजरी तीज भी बोलते हैं। तो यस, पूजा कर लिया है, सुबह का अभी मैंने किया है, अभी भोग बनाएंगे, और उसके बाद फिर शाम की पूजा अभी शाम को करेंगे। पूजा यहाँ मतलब इस व्रत में पूजा 2 बार होती है। एक तो आप अपना विधि विधान से जो दिन में है पूजा कर लीजिए, लेकिन शाम को शिव जी की मतलब विशेष पूजा होती है इसकी। तो यह शाम को फिर से पूजा करेंगे, फिर से दूसरी साड़ी वगैरह पहन लूँगी। अभी मैंने हल्की सी साड़ी पहनी हुई है, ये जो है जाजट की साड़ी है, बहुत हल्की साड़ी है ये, आप इसको पहन के काम वगैरह भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने हल्की साड़ी ही पहनी है अभी।
यस। और हाँ, मेरी मेहंदी देखिए मैंने उसी से लगाई है और अच्छी चढ़ गई है। और यहाँ पर अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में मैं नाम लिख रही थी, तो मैं लेफ्ट हैंड ही तो हूँ नहीं, तो बस यहाँ पर नाम पूरा, इनका नाम भी तो बड़ा सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आया। और वो जो है रात में सो गई, बस कहीं घिचड़ पिचड़ हो गया। तो यहाँ से लिखा है, इनका नाम है हरिशंकर, तो यहाँ लिखा है हरि, यहाँ से है शंकर। तो यस, ऐसे ऐसे आया है और पूरा यहाँ आगे तक आया है। तो अच्छी चढ़ी है मेहंदी, ये चढ़ी मेहंदी तो वही है ओरिजिनल ही जो हम लोग लगाते हैं। और लेकिन तो यस, और आज धूप अच्छी से निकली हुई है। जब धूप की ज़रूरत नहीं होती है तो धूप अच्छी निकलती है, यानी कि जब प्यास लगना होगा तो सुबह से ही एकदम चढ़ के एकदम धूप चमक रही है। तो भगवान भी कभी कभी मतलब हम लोगों की परीक्षा लेते हैं ना अपने भक्तों की, कि कौन कितना देर सह सकता है। आज एक्चुअली ठंडक की ज़रूरत थी कि पूरा दिन ठंडक रहे, कि प्यास ना लगे, लेकिन आज सुबह से ही जो है धूप चढ़ी हुई है तो प्यास लगना है। चलो कोई बात नहीं है, वो तो हमेशा ही होता है। और करवा चौथ में जब चाहिए होता है कि धूप निकल जाए, तो करवा चौथ में बिल्कुल से अंधेरा हो जाएगा, सुबह से बदली छाएगी, सुबह से आंधी पानी सब आने लग जाता है। तो ऐसा ही है यहाँ का। तो ये मेहंदी ना हम लोगों के लिए बहुत अच्छी है, कि मतलब किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़े और अब टायर्डनेस होने लग जाती है। पहले तो घंटों घंटों पर रात भर बैठकर मैं मेहंदी लगाती थी, एक बारी साथ में, फिर एक बारी साथ में। और जब मैं तो लेफ़्ट से राइट में भी लगा लेती हूँ थोड़ा सा। इवन मैं राइट हैंड से शायद उतना अच्छा नहीं लगा पाती हूँ जितना मैं लेफ़्ट हैंड से राइट में लगाती हूँ। यही इतना स्पेस बचा था थोड़ा सा जो है लिखने में। एक्चुअली सो भी गई रात में ना, तो वो ऐसे सब मिट जैसा, मतलब मिटा नहीं है बट वो स्क्यू, मतलब थोड़ा सा गिचड़ मिचड़ सा गया, क्या कहते हैं समझ जाइएगा हम क्या कहना चाहते हैं। तो मैसी हो गया है मतलब सोने की वजह से, बट नाम लिखा है और क्या चाहिए। तो चलिए फिर देर न करते हुए अपने काम की तरफ आगे बढ़ते हैं, वरना अभी वो दोनों भी उठ जाएंगे तो मेरा काम सब रह जाएगा। तो ये है वो न्यू लाइट जो हस्बैंड ने, पहले यहाँ पे ऐसे रॉड वाली लगी थी लेकिन वो हटा के ये हमने लगाई है। तो अभी थोड़ा रोशनी ज़्यादा हो गया है किचन में, और जैसे खाना वगैरह, कुकिंग वगैरह जब का वीडियो जब रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो उसमें फोकस की ज़रूरत होती है, ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है। तो बस अब वो काम हो गया। फिर ये मैं भगवान का भोग बना रही हूँ, और भोग में आज मैं आलू और मिक्स वेजिटेबल और टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, बिना लहसुन प्याज वाली। और सब कुछ मैंने यहाँ पे देखिए नया ही खोला है, तेल भी नया निकाला है सब्जी के लिए। टमाटर ले लिया है, उसको जो है छौंके में डाल दिया है जीरा के साथ। और उसके बाद ये आलू जो है उस पहले ही बॉईल करके रखा था, जब हस्बैंड लाइट चेंज करने जा रहे थे उसी समय। उसके बाद यहाँ पर सारा जो मसाला भी था मैंने फ्रेश ही निकाला है, मैंने मसालादानी से नहीं निकाला है, यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो डेली यूज़ होता है। और यहाँ पर ये देखिए हमारा मसाला भुन गया है, वही बेसिक सा मसाला है इसमें। और ये मिक्स वेजिटेबल है, फ्रोज़न ही है ये, और बस उसी को डाल के मैंने बनाया है आज की सब्ज़ी। और यहाँ पे आलू डाल दिया है, आलू को जो है और जो सब्ज़ी और मसाला है वो एक बार भून लेंगे थोड़ा सा, और हल्का सा पानी डाल दिया यहाँ पे। एकदम से चला देती ना मैं, तो आलू एकदम फूट जाता, अभी से ही फुटा फुटा सा हो जाता। तो उसके बाद कसूरी मेथी डाल दिया है। तो पानी डाल देने से थोड़ा सा आपको कलछी डाल के चलाने में आसानी हो जाता है। बस इसको थोड़ा सा बॉयल आने तक ढककर ऐसे रख देंगे। उसके बाद इधर हलवा बना रही हूँ, तो सब्जी, हलवा, पूड़ी यही आज हमारा भोग में होगा। और सूजी का हलवा है ये। सोचा था कि थोड़ा सा आटा भी डाल दूँ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले वही सूजी और आटा का हमने मतलब बनाया ही था, तो इस बार मैंने सिर्फ सूजी का ही डाला। शिव जी को कुछ भी गेहूं का चीज़ भोग लगना चाहिए, तो गेहूं के उसमें पूड़ी तो मैं चढ़ा ही रही हूँ। तो यस, यहाँ पर
हलवा साथ में हो जाएगा, पूड़ी हो जाएगा। और आज मैंने कोई मिठाई वगैरह नहीं बनाया है। तो बच्चे भी स्कूल हैं अभी, और हस्बैंड आज जो है मतलब हस्बैंड घर पे ही हैं। इनका जो है वो ख़त्म हो गया है, इनका पुराना वाला जॉब। अब ये नए जॉब के लिए जाएंगे। तो नया जॉब इनका आई थिंक 21 से बताया था, लेकिन आई थिंक अभी आज आया है कि 25 से इनको ज्वाइन करना है। और यहाँ राम रो रहा था कि मुझे गोद में ले लो, और इतना भयंकर रोता है। लिया था लेकिन उतारना पड़ा उसको क्योंकि काम कर रही थी। और जब हलवा वगैरह बनाओ ना तो इसे छटकता बहुत ज़ोर का है, तो इसलिए मैं नहीं ले रही थी और वो ज़िद कर रहा था। तो एकदम से मुंह बना के एकदम से रोने लगा कि मतलब मुझे ले क्यों नहीं रही हो। तो मैंने लिया, लेकिन हस्बैंड से बोला कि आप ले लो क्योंकि हलवा जो है अब छटक रहा है। तो बस यहाँ देखिए सॉफ्ट सा हमारा सूजी का हलवा रेडी हो गया है। जल्दी से पूड़ियाँ बना लूँगी और भगवान जी को भोग लगा दूँगी। उसके बाद फिर पूजा का टाइम हो जाएगा, शाम होने ही वाली है, शाम हो रहा है धीरे धीरे। थोड़ी देर रेस्ट करके उसके बाद फिर पूजा के लिए रेडी होंगी, शाम की पूजा करूँगी। तो ये है हमारे भोग की थाली। मैं जा रही हूँ भगवान जी को भोग लगाने, शिव जी को अपने। और सब्जी है, हलवा है, पूरी है, इसमें मैं फ्रूट वगैरह भी रखूँगी। तो सब रख कर, क्योंकि 3 चीज़ों का भोग नहीं लगाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और फिर मैं रेडी होने आ गई हूँ और रेडी हो गई हूँ। यहाँ पर ये गोल्डन और रेड कलर की मैंने साड़ी निकाल ली है, पहन लिया है। और बस अब यहाँ पे पूजा के लिए आई हूँ। पूजा में मैंने अपना सिंदूरा जो हमारा होता है, जो डाल पे हमारे चढ़ता है, वो मैंने निकाल के रख दिया। मैं आज के दिन ही ये निकालती हूँ और इसी से सिंदूर लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ माता जी के चरणों में रख दिया है उसको, उनकी छत्र छाया में। वही मंदिर पे ही रहता ही है, मैं डेली इसमें से नहीं लगाती हूँ। डेली अलग रखा है, उसमें से लगाती हूँ रेड वाला। लेकिन जब पूजा पाठ का दिन होता है तब मैं पीला सिंदूर लगाती हूँ, और मैं अपने सिंदूरदानी से ही लगाती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पूजा कर लिया है, कथा कर लिया अंदर का, और यहाँ जल चढ़ाने आई हूँ। और साथ में यहाँ पे राम कृष्ण भी मेरे साथ पूजा कर रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ के जल चढ़ा रहे हैं वो भी। तो ये सब देखते हैं, सब करते हैं मेरे साथ साथ ये भी। उसके बाद शिव जी की पूजा करने के बाद मैंने अपने भोले भंडारी की पूजा करी है। ये भी भोले भंडारी ही हैं, इनकी पूजा करी है और इनसे आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद के बाद फिर मैंने सिंदूर लिया इनसे। और बस हमारा आज का पूजा व्रत यही सब था, जो कि कल से लेकर अब तक हमने किया, आपके साथ शेयर भी किया जो किया। और चलिए फिर इस ब्लॉग का मैं यहीं पर करती हूँ एंड। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, और मैं मिलती हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए और हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।